नमस्ते भारत में आगे बढ़ते अगले सेगमेंट की ओर, जहां 60 सेकंड में न्यूज की शुरुआत करते सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाइजीरिया दौरे की। उनका स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ और खास बात यह रही कि उनके स्वागत में मराठी समुदाय के लोगों की भूमिका साफ तौर पर नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अबुजा में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। अबुजा में पीएम का मराठी समुदाय ने स्वागत किया। पीएम ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर मराठी समुदाय ने खुशी जाहिर की है। ये देखकर और भी खुशी हुई कि विदेश में रहने के बाद भी मराठी समुदाय अपने जड़ों से जुड़ा हुआ है। आज पीएम मोदी वहाँ के राष्ट्रपति अहमद तिनुबू के साथ बैठक करेंगे। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:10 पर राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा। दोपहर 1:35 पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। दोपहर 3 बजे MOU का आदान प्रदान होगा। दोपहर 3:30 बजे राष्ट्रपति तिनुबू लंच पार्टी आयोजित करेंगे। शाम 6:30 बजे सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नाइजीरिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील का दौरा करेंगे, जहां 18 और 19 नवंबर को वो G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रियो डी जेनेरियो पहुंचेंगे, जहां पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हो सकती है। और देखिए, यूपी के झांसी अग्निकांड को लेकर के सियासी बवाल मचा हुआ है। कोई अस्पताल प्रशासन को ब्लेम कर रहा है तो कोई सरकार को घेर रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के जो स्थिति है, सिचुएशन उनके लिए बहुत मुश्किल है जो अभी भी अस्पताल में अपने नवनिहालों की तलाश में है। झांसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के NICU में आग लगने की घटना को करीब 34 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी भी 3 बच्चों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। 49 कुल लोग एडमिटेड, कंफर्मेशन हॉस्पिटल स्टाफ के साथ बात करके आया है। 38 सेफ और अंडर ट्रीटमेंट है। 7 जो बॉडीज हैं परिजनों को हैंडओवर भी कर दी गई है। अस्पताल में बच्चों की मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सियासी बयानबाजी और वार पलटवार का दौर भी जारी है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में चुनाव प्रचार करने पहुंचे और घटना पर दुख जताया। वहाँ दुखद मौत हुई है। मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया। विपक्ष को झांसी हादसे के बाद पहले सरकार पर निशाना साधा गया, फिर चुनावी रैली के बाद CM पर निशाना साधने का मौका मिल गया। बच्चों की मौत हुई थी, वो दरअसल सरकार द्वारा होने दी गई हत्या। मैं सोचकर शर्मिंदा हूँ कि जिस प्रदेश के 10 बच्चे जलकर राख हो गए, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ ही घंटों बाद प्रयागराज में चुनावी सभा कर रहे हैं। तो झांसी अस्पताल में हुए अग्निकांड के लिए जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जानी है। खास बात यह है कि 10 बच्चों की जब जान गई, ये पूरा वाकया सामने आया, तो सरकार की तरफ से आदेश गया है कि जितने सरकारी अस्पताल हैं वहां पर सेफ्टी मेजर्स को चेक किया जाए। ऑडिट के आदेश हैं। झांसी अग्निकांड के तुरंत बाद सबसे पहले ABP न्यूज ने ही खुलासा किया कि NICU वार्ड में आग बुझाने के जो उपकरण रखे गए थे वो एक्सपायरी डेट के थे। झांसी हादसे की रिपोर्ट आज CM को सौंप दी जाएगी, लेकिन यूपी के सरकारी अस्पतालों की रिपोर्ट अच्छी नहीं। राजधानी लखनऊ में बिना फायर सेफ्टी के धड़ल्ले से चल रहे 80 अस्पतालों को नोटिस दिया गया है। CMO साहब की लिस्ट के अनुसार 906 हॉस्पिटल संचालित हैं। 80 जो हॉस्पिटल है उसमें फायर सेफ्टी की व्यवस्था पूर्ण न होने पर हमने नियमावली के तहत जो है नोटिस निर्गत की जा चुकी है। रायबरेली के जिला अस्पताल भी हादसे को दावत दे रहा है। शिशु वार्ड में 2021 के ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर रखे गए हैं। बिजली के बोर्ड जले हुए हैं और तार भी लटके मिले। फिरोजाबाद में भी दमकल विभाग के अधिकारी हालात का जायजा लेने पहुंचे। जांच पड़ताल की गई, लेकिन हालात संतोषजनक नहीं दिखे। गौतम बुद्ध नगर फायर ब्रिगेड ने चाइल्ड PGI हॉस्पिटल का दौरा किया। हालात कुछ बेहतर दिखे। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इनकी मेंटेनेंस की टीम मौजूद है। फायर फाइटिंग्स में सारे पंप्स कार्यशील अवस्था में, स्प्रिंकलर कार्यशील अवस्था में। मणिपुर के जिरीबाम का जिक्र करते हैं, जहां पर हिंसा नहीं थम रही है। 3 लोगों की शव मिलने के बाद से फिर से हिंसा भड़क उठी। इम्फाल घाटी में हिंसा की लपटें देखी गई। इसके साथ गुस्साए लोगों ने विधायकों के घर का, उनके तोड़फोड़ का जिस तरीके से रुख किया, वो तस्वीरें भी सामने हैं। मणिपुर असम सीमा पर जिरी नदी और बराक नदी के संगम के पास 3 शव बरामद किए गए। अधिकारियों को संदेह है कि ये शव जिरीबाम जिले से लापता हुए 6 लोगों में से 3 के हो सकते हैं। जैसे ही लाश मिलने की खबर मिली, इम्फाल में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों में अधिकतर महिलाएं। उन्होंने इम्फाल पश्चिम जिले के कावकीथेल क्षेत्र और
सागोल बंद 13 में गाड़ियों की आवाजाही रोकने के लिए सड़कों पर टायर जलाकर रख दिए। नाराज भीड़ ने इम्फाल में 2 विधायकों एल सुशिंद्रो और कुंज किशोर सिंह के घर पर हमला बोल दिया। इम्फाल में बाजार बंद है, जगह जगह लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात बिगड़ता देख इम्फाल में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। तीनों शवों को अस्पताल के सिलचर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद तीनों शवों को मोर्चरी में रखा गया है। कांग्रेस ने इस घटना के बाद सरकार पर फिर से हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि करीब 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और देखिए, झारखंड चुनाव में जुबानी लड़ाई चरम पर है। झारखंड में कल गृह मंत्री अमित शाह ने 2 रैलियां की। उनके मुकाबले में थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किया। झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए अब महज 2 दिन बचे हैं, लिहाजा सभी पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 3 जनसभाएं करेंगे। नड्डा आज सुबह 11:45 पर कसमार बोकारो में जनसभा करेंगे। दोपहर 1:35 पर धनबाद में उनकी चुनावी रैली होगी, तो दोपहर 3:35 पर जामताड़ा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संथाल परगना के दुमका में चुनावी रैलियों में सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राहुल बाबा मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, किस पर क्या चीज चलेगी? SC, ST और OBC पर। राहुल बाबा, मुसलमानों को आरक्षण हम नहीं देने देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे कल झारखंड में ही थे। उन्होंने अमित शाह को जवाब दिया और पलटकर सवाल भी पूछ डाले। जब तक कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है, आप डरो मत। झारखंड का चुनावी इतिहास रहा है कि जो संथाल परगना में जीता, सरकार उसी की बनी है और वहां घुसपैठ बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ऐसे में शब्दों के गोले जमकर बरस रहे हैं। महाराष्ट्र के प्रचार में पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक भी हो रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रचार के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जबरन लपेट दिया है। महाराष्ट्र के चुनावी समर में राहुल गांधी पीएम मोदी पर शब्द बाण चला रहे हैं। वो कभी संविधान की बात करते हैं तो कभी आरक्षण की, लेकिन इस बार उन्होंने अमरावती में पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक किया। उन्हें भूलने की बीमारी बता दी। अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। अमेरिका जैसे मित्र देश के राष्ट्रपति पर संवैधानिक पद पर बैठे नेता विपक्ष का ऐसा कमेंट करना थोड़ा अटपटा था। बीजेपी ने पीएम मोदी से तुलना करने पर पलटकर जवाब दिया। अगर आप प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनेंगे, वो कभी पेपर नहीं देखते हैं। राहुल जी को छोटे छोटे चिट्स जो है वो उनको देने पड़ते हैं। राहुल गांधी एक तरफ पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की महिला वोटर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि उसकी महालक्ष्मी स्कीम महायुति की लाडली बहना योजना से ज्यादा दमदार है। कांग्रेस ने राहुल की ऐसी रील्स लोकसभा चुनाव में भी बनवाई थी। प्रचार खत्म करके राहुल ने नागपुर के मशहूर रामजी श्यामजी पोहे वाले के पोहे खाए। यहाँ भी थोड़ी कैंपेनिंग की। तो ये भी जान लीजिए कि महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचे राजनाथ सिंह ने पीएम को लेकर राहुल गांधी के दिए बयान पर पलटवार भी किया है। तो उद्धव ठाकरे पर सत्ता के लिए गठबंधन तोड़ने का आरोप भी लगाया। पीएम मोदी पर राहुल गांधी के शब्द बाण का राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। मुंबई में राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला। नौजवान नेता राहुल जी आंख में पता नहीं लाल सा लिए रहते हैं, कहते हैं संविधान है, देखा नहीं है मैंने। मैं जातिगत जनगणना करा के रहूं। देश की जनता को गुमराह करके राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनाथ सिंह पुणे भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने महायुति के पक्ष में जनसभा की और वहां भी राहुल गांधी को निशाने पर लिया। राहुल जी तक मोहब्बत की दुकान लेकर चल रहे हैं, लेकिन अपनी मोहब्बत की दुकान में वह नफरत का सामान बेचते। मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचते हुए पहली बार राहुल गांधी को। राजनाथ सिंह ने उद्धव ठाकरे पर भी हमला बोला और उन पर सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता करने का आरोप लगाया। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे मैं बेहद सम्मान करता था, करता हूँ, लेकिन सत्ता के लिए उद्धव जी ने जिस तरीके से सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है, उससे मुझे बेहद पीड़ा। राजनाथ सिंह ने बटोगे तो कटोगे नारे का भी जिक्र किया और कहा कि आपको न बंटना है न बांटना है, पूरे देश को एक साथ रहना है, एकजुट रहना है। हम विभाजन से बचेंगे तो विकास की ओर बढ़ेंगे। और देखिए, प्रियंका गांधी आज लगातार दूसरे दिन महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के लिए प्रचार करेंगी। वो अगर प्रचार मैदान में है तो अखिलेश यादव भी प्रचार युद्ध में उतरने वाले हैं। ये बड़ी खबर है, जहां बीजेपी अध्यक्ष भी आज चुनावी रैली होंगे में मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार अभियान के दूसरे दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी और 2 रोड शो की अगुवाई करेंगी।
प्रियंका गांधी आज सुबह 11:30 बजे गढ़चिरौली के वटसा में रैली को संबोधित करेंगी। दोपहर 2 बजे नागपुर में अवस्थी चौक से अहबाब कॉलोनी तक पहला रोड शो, तो दोपहर 2:45 पर नागपुर में गांधी गेट से बडकस चौक तक दूसरा रोड शो करेंगी। वहीं सोलापुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने महाविकास अघाड़ी की जीत का दावा किया। We are confident that the Congress party, Mahavikas Aghadi, Sharad Pawar ji, Uddhav Thackeray ji, all of them will win the elections. About 175 seats. समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज महाराष्ट्र में हुंकार भरेंगे और मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से पार्टी प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के लिए प्रचार करेंगे। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी आज महाराष्ट्र में प्रचार करेंगी। मायावती पुणे में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए अब महज 48 घंटे बचे हैं, लिहाजा महायुति ने पूरा जोर लगा रखा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज हुंकार भरेंगे। महाराष्ट्र में महायुति ने प्रचार में जोर लगा दिया है। बीजेपी के आला नेता आज भी प्रचार में उतरेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 2 जनसभाएं करेंगे। सुबह 11 बजे गढ़चिरौली में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो दोपहर 12:45 पर वर्धा में चुनावी रैली करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर महाराष्ट्र में हुंकार भरेंगे और 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी दोपहर 12:45 पर कोल्हापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:15 पर सतारा में चुनावी रैली करेंगे, तो दोपहर 3:55 पर पुणे में जनसभा को संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम जनसेना अध्यक्ष और अभिनेता पवन कल्याण आज दूसरे दिन भी प्रचार में उतरेंगे। पवन कल्याण सुबह चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर में जनसभा, तो शाम को पुणे में रैली और रोड शो करेंगे। कल नांदेड़ में पवन कल्याण ने असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला बोला था। 15 मिनट कीजिए हैदराबाद నుంచి వరల్డ్ సిటీ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ చెప్తా ఉంటారు కథలు హిందువులకు మేమేంటో చూపిస్తాం ఛత్రపతి శివాజీ నేలకి ఇలాంటి ధమ్కీలకి భయపడము। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे में अब नया ट्विस्ट आ गया है। नारे को लेकर के बीजेपी के भीतर ही विरोध के सुर उठने लगे हैं। सवाल ये है कि सहयोगी दलों के बाद क्या अब बीजेपी भी इस नारे से पल्ला झाड़ रही है? योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर बीजेपी के अंदर आवाजें उठने लगी हैं। खास बात है कि राजनीतिक गलियारे में एनडीए में मतभेद के बाद अब पार्टी के नेता साफ तौर पर इस नारे के खिलाफ बोल रहे हैं, जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं। हमारे जो सर्वोच्च नेता हैं उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, एक है तो सेफ। महाराष्ट्र में योगी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा खूब गूंज रहा है। ऐसे में अब इस नारे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सियासी वाणी भी सामने आ गई। आपको न बटना है और न आपको बांटना है, पूरे देश को एक साथ रहना है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी को डर सता रहा है कि कहीं ये नारा अब की बार 400 पार की तरह बैकफायर न कर जाए। ऐसे में पार्टी के नेताओं के बोल बदल गए। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। चुनावी समर में फेंके गए नारे बटेंगे तो कटेंगे का विपक्ष लगातार आलोचना कर रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने तो कह दिया कि बीजेपी में खुद बटेंगे और जल्द हटेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में हिस्सा लेने वाले नेताओं के बैग चेकिंग का सिलसिला अभी भी चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की चेकिंग के एक दिन बाद अब दूसरे नेताओं के बैग्स की भी चेकिंग की गई, जांच की गई। महाराष्ट्र में नेताओं के हेलीकॉप्टर की जांच पर मचा सियासी घमासान थम नहीं रहा है। अब चुनाव आयोग के अधिकारियों ने अमरावती में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर के साथ साथ बैग को भी चेक किया। इस दौरान राहुल गांधी हेलीकॉप्टर के पास ही खड़े रहे। चेकिंग पूरी करने के बाद चुनाव आयोग के अधिकारी लौट गए। हालांकि दूसरी ओर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बैग की एक बार फिर से जांच की है। ये दूसरी बार है जब उनके बैग की तलाशी ली गई। इससे पहले पालघर में एकनाथ शिंदे का बैग चेक किया गया था। ये पहली बार नहीं हुआ है जब नेताओं के हेलीकॉप्टर और बैग की जांच हुई है। इससे पहले अमित शाह के हेलीकॉप्टर की भी जांच हो चुकी है। चुनाव के सियासी समर में ऐसे और भी नेता हैं जिनके हेलीकॉप्टर की जांच चुनाव आयोग की टीम ने की है। इन नेताओं में एनसीपी नेता शरद पवार, शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे, संजय राउत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी शामिल हैं।